हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएस ग्रेड के जून 25 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। और आपको पता है कि परसों आपका एग्जाम है 1 जून को। जो बच्चे ग्रुप 1 में अपेयर हो रहे हैं और जो सेकंड ग्रुप में अपेयर हो रहे हैं उनका 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से मतलब। ठीक है। आपको देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उनका बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पकड़ना है। ऐसी नोट्स बुक्स वगैरह आपको नहीं लेनी है लास्ट, आपको जब रिवाइज कर रहे हो, जो क्या है बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। जो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि टेलीग्राम पे, ठीक है, कि भाई सर इन सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, इधर उधर से कलेक्शन इकट्ठे करते रहते हैं ना, कलेक्शन करते रहते हैं। तो वो काम बिल्कुल नहीं करना। आप खुद सोचिए, आपने जितने भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने 10 महीने स्टडी करी, ठीक है। अब वो 10 महीने स्टडी करने के बाद आप क्या कर रहे हो, एक नई चीज़ पकड़ रहे हो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर। ठीक है, चाहे वो फॉर्मुलेशन के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, खुद की अपना बुक्स पढ़ी, जो वो जहाँ से बुक्स से पढ़ा है उसी को वापस से अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है। जो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पास से क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। ठीक है। या फिर आपके जो सजेस्टेड आंसर आते हैं आईसीएसआई के, उनमें से देखिए किस तरीके से आंसरिंग की जाती है, कितना आपको क्वेश्चन का कंटेंट लिखना है, कितनी क्वांटिटी लिखनी है कम से कम। ठीक है। तो वो चीज़ें आप ज़रूर देखिए। ठीक है। अगर अपने सजेस्टेड आंसर में अभी तक अगर आपने नहीं देखा, वो ज़रूर देखिए। ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका टैक्स लॉ हो गया, आपका सीएफएम हो गया, इसमें आपको क्या क्या प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, ये चीज़ें भी ज़रूर नोट कीजिए एग्ज़ाम देने से पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 घंटे में मेरे को, अब एग्ज़ाम में जब जाना है तो वो 3 घंटे में मेरे को किन, जो पूरा का पूरा पेपर है वो किस तरीके से, पहले फर्स्ट 60 मिनट में, पहले 1 घंटे में कितना, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स वाले करने हैं। ठीक है। दूसरे में कितने करने हैं, और लास्ट में जब हम, मेरे पास जो भी टाइम बचेगा तो उसमें कैसे करना है। क्योंकि जब आप सिंपल सिर्फ प्रिपरेशन करके चले जाते हैं, ठीक है, ये नहीं सोचते कि भाई 3 घंटे में किस तरीके से चैलेंज करके हमें ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, बच्चा तैयारी करके पहुंच जाता है लड़ने के लिए, ठीक है, पर उसे ये नहीं पता होता कि भाई मेरे को 100 नंबर का अटेम्प्ट कैसे पहुंचना है वहां तक। उसके लिए कोई प्लान नहीं होता, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। ठीक है। कोई रोड मैप नहीं होता। ठीक है जी। तो रोड मैप आपका क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी जो मर्जी कुछ कहता है, ठीक है, कि सीक्वेंसिंग का कोई इशू नहीं होता कि आपको पहला क्वेश्चन पहले करना है दूसरा दूसरे नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन में तीन, एक पर्टिकुलर 20 नंबर, जैसे एफएम में मान लीजिए, सीएफएम की बात करूं, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 4 क्वेश्चन है, तो आपको अगर आप दो आते हैं, दो बाद में भी कर लेंगे, कोई इतना बड़ा, ठीक है, तूफान नहीं आ जाएगा कोई। बस क्वेश्चन की हेडिंग जो है अच्छे तरीके से दे दीजिए। ठीक है। बट शुरू में जितना कोई भी सब्जेक्ट करें, चाहे आप जेआईजीएल करें, कंपनी लॉ करें, जो भी पेपर आप करें, स्टार्टिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करें, इम्प्रेशन जमना चाहिए। ठीक है। गलतियां कम से कम होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखिए, इंग्लिश की ग्रामर आपकी, आपकी हैंडराइटिंग, ठीक है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो कोई भी टीचर आपको नॉर्मली नहीं बोलता इन चीज़ों के लिए। ठीक है ना। जब आप खुद सोचिए, एज ए सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सोचिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो वो सामने वाले बंदे को कितनी इरिटेशन होती होगी कि यार ये इनको, ये सीएस गलत को कंपनियां संभालने वाले हैं। ठीक है। इसको ये सिंपल सी स्पेलिंग नहीं आती इस चीज़ की। ठीक है। तो इसको ये नहीं पता कि इजेमार कब लगना है, वाजवर कब लगना है। ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, आप सोचते हो कि यार मैंने लिखा तो इतना अच्छा था, मार्क्स नहीं मिले। ठीक है। तो जो लोग ये जो बातें बोल रहे होते हैं ना, समझो उन्होंने ऐसी बेसिक चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर हवा हवाई उड़ रहे थे। तो इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, छोटी छोटी। ठीक है। और
अटेम्प्ट के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा। जो अटेम्प्ट के ऊपर कोई चीज़ कोई बच्चा फोकस ही नहीं करता। अटेम्प्ट मैक्सिमाइज होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपको लास्ट या आगे 1 घंटे में लगता है कि मेरा 40 नंबर का पेपर रह गया है, तो थ्योरेटिकल अगर मैं बात करूँ, थ्योरी पेपर की सब्जेक्ट की बात करूँ, तो आप क्या कीजिए, जहाँ आपको 10 लाइन एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाइन लिखनी है, वहाँ पे आप 7 लाइनें लिख दीजिए, 8 लाइनें लिख दीजिए, अटेम्प्ट पर पूरी हो जाए जिससे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको वहाँ पर, ठीक है, स्कोप बढ़ जाता है कि भाई अटेम्पटेशन पूरी है और मार्क्स उसी अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेपर चेकर का आपको माइंडसेट नहीं पता किस तरीके का है उस समय, क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं, दूसरा आपने मान ली 20 नंबर का छोड़ ही दिया, तो 1/5 गेम तो आपने बिल्कुल लेफ्ट ही छोड़ दी, लेफ्ट कर दी। तो इसलिए ये सब चीज़ों का बिल्कुल दिमाग में रख के, सामने न रखते हुए ही आप एग्ज़ाम में जाना, ठीक है। मेरी तरफ से और केसीसी की पूरी टीम की, उससे आपको विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। बढ़िया सा पेपर करके आइएगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप आगे जाके सीएस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए kcctutorial.com में। थैंक